हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्दों के भेद। तो इसमें जो हमारा शब्दों के भेद में हमें मेनली बताया गया है कि हमारा कितने 4 भेद होते हैं इसके। पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या हमारा डीएसएसबी, केवीएस एग्जाम जो भी होगा, जहाँ पे हमारा टीचिंग एग्जाम में हिंदी है, और हिंदी में हमारा एक मेन टॉपिक है शब्दों के भेद, कि हमारे शब्द कितने तरीके के, कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद कितने हैं। तो बताए गए हैं 4। मैंने ये लिख इस वजह से लिया है पहले, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें, उद्गम यानी कि हमारा जो पहली भाषा में, पहले किसी भाषा में यूज हो रहा हो और अब दूसरी भाषा में यूज हो रहा हो। उद्भव यानी कि पहले कहीं और पे हो रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो ला के यूज करे जाते हैं शब्द, उन्हें उद्भव बोलते हैं। व्युत्पत्ति यानी कि वो एक शब्द से दूसरे शब्द के लिए, मतलब पहले कोई और शब्द था, उसी से ही हमने दूसरा शब्द बना लिया। उत्पत्ति यानी कि उसकी जहां से उत्पत्ति हुई है वो मेन जो है, तो उसके आधार पर हमने ये 5 भागों में डिवाइड करा है। कैसे? सबसे पहले तत्सम, ये हमारे इसमें ओवरऑल हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तद्भव यानी कि जो इससे बनकर आते हैं। सबसे पहले तत्सम यानी कि संस्कृत के जितने भी हमारे शब्द होते हैं ओवरऑल, और हमें इससे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम केवल और केवल इनके नामों के आधार पर इन्हें अलग अलग बांट रहे हैं। दूसरा होता है हमारा तीसरा देसी यानी कि देशज, जो हमारे यहाँ पे अपने क्षेत्र के हिसाब से जो बोली जाती है, उनमें जो शब्द यूज करे जाते हैं वो क्या है, हमारे देशज या देसी शब्द होते हैं। विदेशी या आगत शब्द यानी कि जो बाहर से लाए हुए शब्द हैं, उन्हें हम विदेशी या आगत शब्द बोलते हैं। फिर आता है हमारा 5वां संकर शब्द। संकर कैसे होते हैं? संकर यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें संकर शब्द बोलते हैं। अब देखते हैं हम रचना के बनावट या उसकी आकृति संरचना के आधार पर, यानी कि जो उसकी बनावट है वो, उसके आधार पर हम किस किस तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए सारी चीजें। केवल और केवल मैं फिर से बता रही हूँ, ये हमारा क्या है, केवल नाम के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इनमें भी नहीं पता होता बच्चों को कि हमारे कितने कितने प्रकार के होते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर, जो तीसरा नंबर है। हम अर्थ के आधार पर इसे कैसे डिवाइड करेंगे? कैसा? कि जब हम विलोम अर्थ यानी कि उल्टे शब्द जो उल्टा अर्थ निकलता है जिन शब्दों का, वो वाले, क्योंकि अर्थ के आधार पर बोल रहे हैं। फिर होता है पर्यायवाची, यानी कि जब एक शब्द के ही हम अलग अलग शब्द निकाल लेते हैं, यानी कि उसके समानार्थी, उसका अर्थ समान हो। फिर होते हैं एकार्थी, यानी कि एक ही अर्थ, शब्द अलग अलग हैं। विलोम शब्द तो हो गए, जो पर्यायवाची वो विपरीत अर्थ वाले होते हैं, विपरीतार्थी बोलते हैं इन्हें। तो अपोजिट हो गए, पर्यायवाची हो गए, यानी कि उसके समान अर्थ वाले, शब्द अलग अलग हैं और उनके अर्थ समान है। एक अर्थी, अब की बार यहाँ पे शब्द अलग अलग हैं और उनके अर्थ एक हैं। अनेक अर्थी यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो गए। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं विकार या परिवर्तन, यानी कि उनके रूप में जो अंतर होता है, उसके हिसाब से हमारा कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कैसे? कि विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब क्या है और अविकारी का मतलब? विकारी यानी कि जो परिवर्तनशील हो, और अविकारी जो अपरिवर्तनशील हो। यहाँ पे मैं अभी फिर दोबारा बता रही हूँ, ये केवल और केवल हमारी जो वीडियो बनाई गई है, केवल और केवल नाम के आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ है। अभी इसमें तत्सम क्या होता है, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विकारी और अविकारी शब्द कम से कम ना होने में इसमें 1 घंटे में कंप्लीट होगा ये, जो वीडियो के हिसाब से है। वैसे तो पता नहीं, जितना डीपली जाओगे उतना ही ज़्यादा होता चला जाता है, इसीलिए केवल मैं छोटी छोटी वीडियो बना के डालूंगी इसकी। और ये हमारा शब्दों का क्लासिफिकेशन हुआ कि इसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। थैंक यू।